जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। मैं खोल लूँ सबकी पोल, ये धरती गोलम गोल। आज पढ़ेंगे भूगोल कक्षा 8वीं की। कक्षा 8वीं भूगोल विषय होगा। करी पत्रक करेंगे। आओ शुरू करें। संसाधन क्या होते हैं? जो भी साधन हैं, चीज़ें हैं, उपयोग में लाते हैं, संसाधन है। जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। वायु, नदियाँ, झीलों का जल, मृदा, खनिज। प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन कैसे दूसरे से भिन्न है? अरे प्रकृति ने दी मृदा, नदियाँ, जल, चट्टान, वायु, और मनुष्य ने बनाए मशीनी उपकरण, भवन, कारखाने, उद्योग लगा दिए। तो मनुष्य ने बनाए मानव निर्मित। अब इनको अलग कर लेते हैं। जल प्राकृतिक घटक है, विद्यालय मानव निर्मित है। वायु प्राकृतिक है, नमक मानव निर्मित है। मृदा प्राकृतिक है, पार्क, सड़क, विद्युत, जल विद्युत मानव निर्मित है। क्या हमें संसाधनों को बचाना चाहिए? यदि हाँ तो करो उपाय। तो वह उपाय करने इन संसाधनों को प्रति व्यक्ति उपयोग को कम करना, वस्तुओं का पुनः चक्रण और पुनः उपयोग। इन संसाधनों की मात्रा कम है, उनके स्थान पर वैकल्पिक संसाधनों का उपयोग करना। और ये भी खास बात है, लोगों की संख्या और गुणवत्ता मानव संसाधन कहलाती है। ये भी सही परिभाषा है। लोगों की संख्या और गुणवत्ता मानव संसाधन कहलाती है। अलग से परिभाषा अच्छी है। प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव संसाधन, 3 प्रकार के संसाधन हो गए। अपने घर, विद्यालय और उपयोग किए जाने वाले संसाधनों की पहचानने और उनका उपयोग लिखें। तो भाई जल, मृदा है, मानव निर्मित भवन है, ये संसाधन है। शिक्षा और स्वास्थ्य, लोगों में संसाधनों के विकास के लिए आवश्यक क्षमता को बढ़ाना है। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों में संसाधनों के लिए संसाधनों के विकास के लिए आवश्यक क्षमता को बढ़ाते हैं। तो भाई तो विद्यालय में जो संसाधन है, मृदा है, जल है, मानव निर्मित भवन है, तो आप समझें। किसी एक खनिज का नाम लिखिए जो आपके भोजन का अंग है। आयोडीन है, नमक है। मनुष्य एक बहुमूल्य संसाधन है। हाँ यस। अच्छा जगह देखो, चित्र देखकर बताइए कि इसमें कौन से प्राकृतिक और मानवीय संसाधन? जल, मृदा प्राकृतिक है, मानवीय भवन, ट्रैक्टर, हल। चित्र 1 और 2 में कौन सी क्रिया प्रमुख मानवीय क्रिया है? खेती बाड़ी, फसल उत्पादन, खेती। खेतों से फसल उत्पादन करना खेती कहलाता है, फसल उत्पादन कहलाता है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग प्रमुख आर्थिक क्रिया है, सत्य है भाई, आर्थिक क्रिया है ये भाई, रोजगार देता है। अब ये जो चित्र 3-4 का पहचान करो भाई। ये बस्ती, किस प्रकार की बस्ती है? नगरीय बस्ती है। अच्छी लाइट है, सड़कें हैं, ट्रैफिक है। अगला है साथ में चित्र 1, 2, 3, 4 देखें तो इनमें तुलनात्मक अध्ययन करते पहचाने कि इनमें प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कैसे हुआ है। तो भाई भवन निर्माण में, वाहन निर्माण में, संचालन में प्रयोग हुआ है, चाहे सिंचाई में भी हुआ है, सिंचाई में जल का प्रयोग हुआ है। क्या आप संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के तो कुछ उपायों का सूची बना सकते हैं? संसाधनों का पुनः उपयोग अथवा पुनर्चक्रण करके। कपास का पौधा है भाई, कॉटन कहते हैं। कुछ उद्योग के लिए ये भाई रामबाण है, कपड़ा उद्योग के लिए, वस्त्र उद्योग के लिए। एक नकदी फसल है ये भाई, सफेद सोना भी कहते हैं। कपास के फल बॉल्स कहलाते हैं। दोमट मिट्टी में, काली मिट्टी में नहीं सही उत्पादन होता है इसका। भारत, चीन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में कपास और जो खद्यान है अच्छे होते हैं। चीन, भारत, इंडोनेशिया चावल और गेहूं के उत्पादन में अग्रणी हैं। चावल खाद्य फसल है,
कपास नकदी फसल है, गेहूं खाद्य फसल है, चाय नकदी फसल है, बाजरा खाद्य फसल है, पटसन नकदी फसल है, कॉफ़ी नकदी फसल है, मक्का खाद्य फसल। खाद्य फसल है जिन्हें हम खाने पीने में यूज करते हैं, नकदी जो पैसे लाती है हमारे लिए। कौन सी फसल विश्व के स्वार्थी लोगों को द्वारा अनाज के रूप में प्रयोग की जाती है? चावल। 3 का चावल कर दे, चावल खाते ज़्यादा, चावल 4 में मिलान कर लो। चाय ब्राज़ील से, चाय पेश फसल है, काफ़ी ब्राज़ील से संबंध है उत्पादन, और पटसन सुनहरा रेशा है, कपास काली मिट्टी में अधिक होती है, गेहूं शीत ऋतु की फसल है, चावल उष्णकटिबंधीय फसल है। अब कृषि का महत्व भी बताएंगे आपको। देखो कृषि का महत्व, पशु के लिए चारा मिले भाई, चीनी उद्योग के लिए चीनी मिलती है, कपड़ा उद्योग के लिए कपास मिलती है, कच्चा माल मिलता है, अनाज मसाले। तो भाई कृषि तो भाई अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। अब ये देखो भाई भौतिक कारक है जो फसल उत्पादन में, फसल को प्रभावित करने वाले भौतिक कारक हैं जलवायु, मृदा, वर्षा, तापमान, वायु। और मानवीय कारक हैं जो फसल को उन्नत बीज बो भाई, रोपण की विधि कैसी है, सिंचाई, निराई, गुड़ाई, खाद डालना, कटाई, भंडारण, ये भी फसल के उत्पादन को असर डालते हैं। अब इनको पहचान कर लो फसलों को। बाजरा फसल है भाई, फिर गेहूं की फसल देख लो, धान की फसल देख लो, पानी में लगाते हैं, केला देख लो, अब और भी फसल देख लो, ईख देख लो, फल भी देख लो, फल की भी उत्पादन होता है। एशिया महाद्वीप जनसंख्या वृद्धि में अग्रणी है। किसी स्थानीय जनसंख्या को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारकों को भौगोलिक और मानवीय कारकों में सूचीबद्ध कीजिए। तो भौगोलिक कारक हैं जल, मृदा, जलवायु, खनिज, और मानवीय कारक है जो मनुष्य जुड़े हुए, शिक्षा, धार्मिक केंद्र, सांस्कृतिक महत्व, आवास, औद्योगिक क्षेत्र, स्वास्थ्य सेवाएं। अब ये रही जनसंख्या वाले जो सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश हैं, चीन, भारत, यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, इनमें जनसंख्या ज़्यादा है, मैक्सिमम है। अब ये देख लो भाई स्थिर जनसंख्या है, तीव्र जनसंख्या है, या दूसरी जो स्पष्ट दिखाई दे रहा है ये जनसंख्या जो देख लें आप। अब एक राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं, तो इसमें प्राकृतिक संसाधन एक राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं। 6 सीढ़ीदार खेती ढलवां क्षेत्रों में की जाती है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश भारत, ऐसा तो चीन है भाई सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश। भारत में जनसंख्या का औसत घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक जनसंख्या किस क्षेत्र में है? गंगा के मैदान में। सब्सक्राइब एंड लाइक, खा लो मुस्कुरा लो।